सवाल ये है कि बी किसी काम का 3/4 भाग जितने दिनों में करता है, ए उसी काम का 1/2 भाग कर लेता है उतने ही समय में। 2 से 2 ए अपॉन बी हो गया, यहाँ से 3/2। ये डे है इसलिए डे हो गया। अब यहाँ एफिशिएंसी होगा। हम लोग पढ़े हैं डे का इन्वर्स होता है एफिशिएंसी। 2 और 3 होगा इसका एफिशिएंसी। अब सवाल में आगे कहा गया है ए और बी इस काम को 18 दिनों में करता है। तो यहाँ से टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे। 18 इंटू ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 + 3 5 90। अब आगे पूछा गया है कि बी इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो टाइम बी के द्वारा लिया गया है। टोटल काम 90 यूनिट है। बी का एफिशिएंसी 3 है। तीस दिनों में बी अकेले इस काम को कर लेगा। समझ में नहीं आया। सवाल में ये कह रहा है कि बी किसी काम का 3/4 भाग जितने समय में करता है उतने ही समय में ए उसी काम का 1/2 भाग करता है। तो ये इक्वल ये हुआ, काट दिए ए बट्टा बी 3/2 हुआ। यहाँ पे दिन है तो दिन ले लिया। अब आगे हम लोग पढ़े हैं डे होता है एफिशिएंसी का इन्वर्स। यहाँ पर ए 3 दिन किया है, बी 2 दिन, तो एफिशिएंसी हो गया ए का 2 बी का 3। अब आगे कहा गया है ए प्लस बी 18 दिनों में काम करता है। तो टोटल काम हो गया 18 गुने 2 + 3 5 90 यूनिट। अब बी के द्वारा लिया गया समय। टोटल काम 90 यूनिट है। बी का एफिशिएंसी 3 है, काट दिए 30 दिन। बी 30 दिनों में काम को समाप्त करेगा। सवाल है बी किसी काम का 1/3 भाग समय में जितना काम करता है उतना ही ए उस काम का 1/2 समय में कर लेता है। तो यहाँ से ए बट्टा बी 2/3 हो गया। ये भी डे है क्योंकि समय दिया हुआ है। एफिशिएंसी यहाँ से आ गया 3/2। अब आगे कहता है सवाल में ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में करता है। तो टोटल काम 10 + 3 + 2 5 50 यूनिट है। अब सवाल में पूछा गया है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम टेकन बाय बी
बी के द्वारा लिया गया समय, टोटल काम 50 है, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, काट दिए 25 25। बी इस काम को 25 दिनों में कर लेगा। सवाल है, ए भी किसी काम को 12 दिनों में करता है। ए अकेला इस काम को 20 दिनों में करता है। आगे सवाल में पूछा गया है, बी प्रतिदिन आधा दिन ही काम करे और ए प्रतिदिन पूरा दिन काम करे, तो दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 20 का एलसीएम 60 होगा, 12 से 60 में भाग दिए 5, 20 से 60 में भाग दिए 3। अब ए बी का एफिशिएंसी 5 है, ए का एफिशिएंसी 3 है, इसलिए बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। अब सवाल में कह रहे हैं बी आधा दिन ही काम करे, बी का आधा दिन का एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी ऑफ बी ऑफ हाफ डेज 2/2 1 हो गया। ए का एफिशिएंसी 3 है, इसलिए टाइम ए प्लस टाइम ए प्लस बी के द्वारा लिया गया 60। ए का एफिशिएंसी 3 है और ये आधा दिन का एफिशिएंसी 1 है, 3 + 1 4 15, यानी कि काम 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। सवाल है, 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। उनके काम शुरू करने के बाद 4 दिन बाद 36 आदमी और आ जाता है, तो पूछ रहा है बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 45 आदमी हैं, काम है 16 दिनों का, जबकि 4 दिन काम करने के बाद 36 आदमी और आ जाता है, मतलब काम 16 माइनस 4 दिनों का बचा है। और आदमी हो गया है 45 + 36, 45 आदमी था, 36 आदमी आ गए, इंटू डी दिन। अब डे यहाँ पर 45
इंटू 12 होगा 81 इंटू डेज। 9 पंच 45, 3 तिया 9। डे हो जाएगा 5 चौका 20 बट्टा में 3, 6.2/3 डेज। शेष बचा हुआ काम कितना दिनों में समाप्त होगा? सवाल है, एक पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे, एक किसान है जो इसी जमीन को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में जोत लेता है। तो पूछा गया है कि 12 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए किसान को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? नहीं, 9 घंटे प्रतिदिन किसान काम करेगा तो ये 12 दिनों में ये जमीन जोत जाएगा। ये भी किसी काम को ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। आगे सवाल में पूछा गया है, बस दोनों ने मिलकर 7 दिनों तक काम किया, उसके बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, उसके बाद बचा हुआ काम 10 दिनों में सी कंप्लीट करता है। तो पूछा गया है कि सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकाल लेंगे। एलसीएम लेंगे 60, 3, 2। ए प्लस बी काम किया 7 दिनों तक यहाँ। इसके बाद सी ने 10 दिन काम किया। ए प्लस सी का 7 दिनों में 3 + 2 5 यूनिट 35 यूनिट काम किया। बचा हुआ काम सी कंप्लीट किया। टोटल काम 60 है, 35 यूनिट कर लिया गया है। 25 यूनिट काम सी यहाँ पर किया। अब सवाल में पूछा गया है 25 यूनिट 10 दिनों में सी ने किया, इसलिए 1 यूनिट 10/25 दिनों में, इसलिए 60 यूनिट 10/25 इंटू 60 बराबर 24। सी अकेले इस काम को 24 दिनों में करेगा।
ए भी किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी सी इसी काम को 16 दिनों में करता है। सवाल में आगे कहा गया ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन। तो पूछा गया बी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सबसे पहले टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर टोटल 12 और 16 का एलसीएम 48 होगा। 12 से 48 में भाग देंगे 4, 16 से 48 में भाग देंगे 3। अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है। सवाल में आगे कहा गया है ये है यहाँ पर 5 दिन है, बी है यहाँ पर 7 दिन काम किया और सी है 13 दिन काम किया। हमें ए प्लस बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 4। यहाँ से 5 दिन इधर बी यहाँ तक कर सकता है। ए प्लस बी 5 दिन किया तो 2 दिन यहाँ बचा एक बी का। अब 2 दिन इधर सी कर सकता है तो यहाँ 11 दिन बचा। ए प्लस बी 5 दिन का एफिशिएंसी हो गया 4 20। बी प्लस सी 2 दिनों का एफिशिएंसी हो गया 6। अब सी 11 दिन क्या बचा हुआ एफिशिएंसी रेस्ट 48 माइनस 20 प्लस 26 22। 22 यूनिट काम सी 11 दिनों में किया, इसलिए सी का एफिशिएंसी 22/11 2 यूनिट। सी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, हमें बी का एफिशिएंसी निकालना है। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 3 माइनस 1 यूनिट है। बी के द्वारा लिया गया टाइम टोटल वर्क 48 है। बी अकेले इस काम को 48 दिनों में करेगा। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में और सी 60 दिनों में।
सवाल में आगे कहा गया है ए ने काम स्टार्ट किया, 2 दिनों के बाद 1 दिन के लिए बी आया, फिर फिर 2 दिन ए ने काम किया, उसके बाद फिर सी आया, ए प्लस सी, 1 दिनों के लिए, और ऐसा ही चलता रहता है। तो पूछा गया है काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम होगा 60, 20 से 60 में भाग देंगे 3, 30 से 60 में भाग दिए 2, 60 से 60 में भाग दिए 1। अब यहाँ एफिशिएंसी हो गया 2 गुने 1, 2, ए प्लस बी है, यहाँ 3 है, ए का एफिशिएंसी 3, 6, ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 प्लस 2 5, 1 गुने 5, 5 हो गया ये। अब यहाँ पर फिर 2 गुने 3, 6 हो गया। यहाँ पर ए प्लस सी ने काम किया, 3 प्लस 1, 4, ऐसा ही चलता है। टोटल 6 दिनों का काम 2 प्लस 1 3 प्लस 3 2 5 1 6, 6 दिनों में 6 प्लस 5 11, 6 17 और 4 21, 21 यूनिट काम किया, इसलिए 12 दिनों में 42 यूनिट। अब इधर यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 2 5 दिन है, 6 5 6, 12 5 17, 5 दिनों में ये 17 यूनिट काम किया। टोटल हो गया, रेस्ट बचा हुआ काम 1 यूनिट, जो ए और सी ने किया। ये हो गया 1/4 डेज। टोटल टाइम हो गया यहाँ से 12 प्लस 5 प्लस 1/4, 17, 1/4 डेज। इतने दिनों में काम समाप्त हुआ। आवाज पहुंचे से है भाई।
सवाल है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो पूछा गया है 20 आदमी इसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने घंटे काम करेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 3, ये 2, 10 घंटे।